करें। इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में हूं और मेरे साथ मेजर संतोष भंडारी हैं और आपने आज पार्टी को ज्वाइन करा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई पारी के लिए। कि आपने आखिर उत्तराखंड क्रांति दल को ही क्यों चुना? उत्तराखंड क्रांति दल को मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक तो ये क्षेत्रीय पार्टी है, लोकल उत्तराखंड की पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियां 24 साल में फेल हो चुकी हैं उत्तराखंड में, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं अभी जो ये उपचुनाव होके हटे हैं केदार क्षेत्र में, तो मैंने जब भ्रमण किया है गांव-गांव में और वहाँ की मैंने जो हालत देखी है, बहुत ही दयनीय और बहुत ही शोचनीय कह सकते हैं। कोई इन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है, लोग रो रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि लोकल पार्टी को आना ज़रूरी है जो यहाँ के उत्तराखंडियों का दर्द समझ सके, इसलिए। जी मैम, जैसे अगर आप केदारनाथ में रहे हैं या जब भी चुनाव हुए हैं, तो पार्टी जो है नोटा से ऊपर भी नहीं बढ़ पाई, ऐसी स्थिति है। क्योंकि लोग अच्छा मानते हैं पार्टी, जन भावनाओं में तो दिखाई दे रही है, लेकिन वोटिंग के समय पर हम नोटा से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मतलब जो पार्टी है और जो उसके प्रत्याशी होते हैं, उनको नोटा से भी कम में रहना पड़ता है। उसका एक रीज़न तो जो मैं समझ सकी हूँ जी, कि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये लोगों को पैसे से खरीद रही हैं। मैंने पर्सनली वहाँ पे बूथ लेवल के जो लोग वहाँ पर पैसा लेकर गए थे, मैं उनको पर्सनली मिली हूँ, मैंने वीडियोस भी बनाई थी। और यहाँ पर ये जो शराब बिजनेस चल रहा है, उससे वोट खरीदे जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंता का विषय है। और उत्तराखंड में ये रातों रात वोट बैंक बदलते हैं और मुझे लगता है कि ये जो ये एक रात पहले जो वोट खरीदे जाते हैं, ये सबसे खराब चीज़ है। और इसी के कारण वोट हमें कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हम जिस भी गांव में गए हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब बेरोजगारी को लेकर, हेल्थ इश्यूज को लेकर। और वो जानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ही इस स्टेट को बनाया था, लेकिन यस, हमारे पास पैसा नहीं है। हम इनकी तरह ना तो पैसा बांट सकते हैं और ना शराब बांट सकते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक रीज़न है। तो इस चुनौती से कैसे आप पार पाएंगे? 2027 भी आने वाला ही है, अभी 2.5 साल का समय बाकी है। देखिए, हम सिर्फ अपील कर सकते हैं उत्तराखंड की जनता से कि आप हमें एक बार ज़रूर मौका दीजिए। जिस तरह से 24 साल 25 साल पहले ये पार्टी में जो जोश था, हम दोबारा से, अभी देखिए कितने लोग हमारे साथ, अभी पूर्व सैनिक जुड़ रहे हैं, मातृशक्ति जुड़ रही हैं, यूथ जुड़ रहा है। मुद्दे सबके वही हैं, भू कानून को लेकर, हेल्थ को लेकर, और जितने भी बेरोजगारी से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज हैं, वो सबके सेम हैं। तो हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप हमें कृपया एक मौका दीजिए और फिर हम यहाँ की इस प्रदेश की दशा और दिशा जरूर बदलेंगे। प्रदेश की दशा और दिशा जरूर बदलेंगे। संतोष भंडारी जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके साथ में जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया है, उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज हमारा सौभाग्य का दिन है। जो हमारे जितने भी ये हमारे वरिष्ठ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं इनको सही तरह से धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि जो हमारे इस उत्तराखंड की धरती में इन्होंने इस महसूस को समझा, इनके दर्द को देखा। लेकिन हमारे साथ में मेजर संतोष भंडारी जो आई हैं, ये महिलाओं की एक शक्ति है और ये सैन्य की तरह इन्होंने काम किया। मैं समझती हूँ कि मातृशक्ति के लिए एक बहुत बड़ा ये हमारा योगदान होगा और ये हमारी बहुत बड़ी वो बनेगी। लेकिन मैं राष्ट्र पार्टी जितनी भी आई हैं, इन्होंने हमारी उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, गरीब हैं, सत्यवादी हैं, निष्ठावादी हैं, देवभूमि के लोग हैं, ये सत्यवादी के क्रूर वाले नहीं हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी मानसिकता को इन्होंने कन्वर्ट किया। इन्होंने लोभ दिया, दारू दिया। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं है ज्ञान। बुजुर्ग लोग जो पहले तो शहीद हो चुके, लेकिन नवजात जो बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, भला या बुरा किसमें है। दारू, ये जो इन्होंने सबसे बड़ा जहर जो घोला हुआ है हमारी उत्तराखंड के बच्चों को बर्बाद करने के लिए, दारू जो भेजा इन्होंने, ये सबसे गलत है। बच्चे बर्बाद हुआ। ये लोग एक रात में, हम गए थे, हमने एक महीने तक वहाँ पे वो कन्वेंसी की है, सब लोग रो रहे थे। इन्होंने कहा राष्ट्रपति, ये जितनी भी राष्ट्र पार्टी जो आई हैं, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, हमारी मानसिकता खत्म कर दी, हमारी आर्थिक स्थिति खत्म होगी। महिलाओं के सामने जो बलात्कार हुआ, ये सबसे दर्दनाक है, बहुत दुख में सोचने का विषय है। लेकिन मैं उत्तराखंड के
सब जनता को यह आह्वान करती हूँ, जागो जागो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। तुम तो गए गए, लेकिन तुम्हारी आने वाली संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाए। किसके लिए, वाई, क्यों? लेकिन मैं चाहती हूँ यदि अपनी आज यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए आप लोगों को, मैं वो करते धन्यवाद करती हूँ। मीडिया वाले ही एक ऐसे हैं जो सारे उत्तराखंड में आप इसकी बात को पहुँचाएंगे और इनकी मानसिकता बदलेगी। और मैं उत्तराखंड की जनता को ये आह्वान करूंगी कि 2027 में हमारा साथ दें, निष्पक्ष साथ दें, और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल ये की है जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। जी, भविष्य को बनाएगा। जय उत्तराखंड। और देखिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं। अर्जुन नेगी मेरे कैमरे के पीछे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आज कि इतनी ऊर्जा से भरपूर एक शक्ति, मात्र शक्ति का रूप जो मैं कहूँगा वो यूकेडी से जुड़ी है। निश्चित रूप से हम लोग जो है यूथ आइकन भी ढूंढ रहे हैं, हम लोग महिलाओं के लिए आइकन भी ढूंढ रहे हैं। और महिला आइकन के रूप में संतोष भंडारी जी की जो आर्मी में, एनएचसीसी में जो सेवाएं रही हैं वो तो रही हैं उत्कृष्ट। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिना पार्टी ज्वाइन किए हुए केदारनाथ विधानसभा में उन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाके यूकेडी का प्रचार किया। भले ही 1300 वोट पड़े हैं, लेकिन जो उन्होंने तरीका दिखाया है कि यूकेडी से लोगों को जोड़ना कैसे है, वो हमें लगता है कि इस बात को वो आगे भी ले जाएंगी, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष भी है हमारी वो। तो महिलाएं जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से, जहां महिला जुड़ेंगी तो हमें लगता है कि महिलाएं जुड़ जाएंगी तो भाई सत्ता के जो हम सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी निकटता बनने की संभावना बनेगी। जी 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 जी, धन्यवाद आशुतोष जी। और एक हमारे साथ हैं सर, आप आज यूकेडी आपने ज्वाइन किया है। एक तो सर थोड़ा सा परिचय, ममगई जी तो हैं, पर आप क्या रैंक वगैरह? मैं गौरव सेनानी, सूबेदार मेजर, सेवानिवृत्त गोपाल दत्त ममगाई हूँ। जी जी। गोविंद नगर कर्णप्रयाग से मैं यहाँ आज उत्तराखंड क्रांति दल के आह्वान पर यहाँ पर आया हूँ। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ आने का मुख्य कारण शायद माँ नंदा का आदेश था मुझे कि आप इस क्रांतिकारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक सैनिक अपने प्रदेश को, अपने राज्य को कैसा देखना चाहता है ये हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं। मैं जब से रिटायर्ड हुआ हूँ उससे पहले भी, और 1980 का दशक हमने देखा था जब एक गढ़वाली और हिमालय के बरद पुत्र श्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने कहा था कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। आज सब कुछ हमारी सरकारें होते हुए, हमारी अपनी व्यवस्था होते हुए भी उत्तराखंड लगातार पलायन के दंश से जूझ रहा है। वो सबसे बड़ा दर्द मेरे हृदय में है। और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत ही दुखी हैं अपने सिस्टम से, अपने सरकार के जो निराशावादी निर्णय हैं उनसे। हालांकि मोदी जी और योगी जी पूरे विश्व में सनातन का उत्थान के लिए, उद्भव के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चंद एक लोग हैं जो सिर्फ राजनीति के लिए वहां खड़े होकर के हमारे राज्य का दोहन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। हमें राजनीति तो नहीं करनी है, लेकिन राष्ट्रनीति तो एक सैनिक का धर्म बनता है। वही सब देख करके मैं उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन कर रहा हूं। और मुझे आशा है कि जितने भी हमारे युवा भाई बहन, हमारी युवाएं जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके योगदान से हम पक्ष या प्रतिपक्ष में 2027 में ज़रूर अपना प्रतिभाग देंगे। और अच्छा मुझे भविष्य दिखता है इसमें अच्छा करने के लिए, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं। उत्तराखंड का किस तरह से हम भला कर सकें, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ और इन्हीं स्वप्न के साथ हम उत्तराखंड क्रांति दल में जुड़ रहे हैं। आशा है हम पुनः आंतरिक कलह का शिकार नहीं होंगे। मनोयोग से राज्य की सेवा, देश की सेवा के लिए हम संकल्पित होंगे, ऐसी मेरी शुभेच्छा है।
और धन्यवाद आपने मुझसे पूछा। जी धन्यवाद जी, आपका भी। thank you, और जितने हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप भी कुछ विचार देना चाहते हैं तो इस वीडियो के जो कमेंट है सेक्शन उसमें आप लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हो रखे हैं। बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ जो आपने लाइव में देखा होगा। कर्नल साहब हमारे साथ हैं। कोट नाला जी, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम में मुझे तो बहुत खुशी है कि इतने हमारे पूर्व सैनिक जो हैं आज ये पार्टी के साथ जुड़े हैं, और इससे आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि जो एक किस्म का डिसिप्लिन पार्टी में आएगा, एक किस्म से लोग जो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं पार्टी के प्रति, अपने प्रांत के प्रति, अपने राज्य के प्रति, वो इस पार्टी में आ रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे पार्टी का ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ेगा और लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल में जो कार्यालय में जो गतिविधियां देखने को मिलती हैं, जो कभी देखने को नहीं मिलती थी, आजकल वो देखने को मिलती हैं। एक्टिव मोड में इस समय यूकेडी नजर आती है। तो आप भी यूकेडी को लेकर अपने क्या विचार देना चाहते हैं तो विचार जरूर दें। बने रहें, देखते रहें। जय उत्तराखंड, जय देव।